कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगन्माता यौनमुद्रे नमोस्तुते कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुभगेश्वर सेवते करोमि दर्शन देवी हम सत्कामार्चिते ओम मंगलम मांगले शिवे सर्वसाधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता कामाख्या। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें एक बहुत ही अहम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि हमारे भाई बहन माताएं बहनें परेशान रहते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, परंतु कोई भी उपाय काम नहीं आता। तो उसका कारण क्या है कि इतने सारे उपाय करने के बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उन्होंने उपाय कर लिए, परेशानियां चाहे कोई भी हो सकती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, घर में कलेश रहती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। और जैसी भी समस्या हो उसके लिए उन्होंने कोई उपाय किया, किसी से पूछा या कहीं से जानकारी ली और उन्होंने वो उपाय किया, लेकिन उस उपाय से उनको कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे में क्या है कि लोगों का विश्वास उठ जाता है इन चीज़ों से। लेकिन नहीं, उपाय सारे कार्य करते हैं, कोई भी उपाय हो वो कार्य करता है। लेकिन समझने की ज़रूरत यह है कि कोई भी उपाय कार्य क्यों नहीं कर रहा। सबसे जरूरी विषय यह है कि उपाय कार्य क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग उपाय पूछ लेते हैं और बताने वाले उपाय बता भी देते हैं, कुछ ऐसा लगता है वैसे ही, और वो उपाय करते हैं, टोना टोटका करते हैं, लेकिन कोई भी काम करता नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है कि कोई भी जब उपाय कार्य ना कर रहा हो, तंत्र मंत्र का कोई तंत्र किया है, किसी ने कह दिया आपसे कि आपके तंत्र हुआ है और आपको उपाय बता दिया, या उन्होंने खुद किया तंत्र को काटने का, लेकिन वह कटा नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर तंत्र नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप पे तंत्र किया हो, कुछ लोग नहीं होता फिर भी बोल देते हैं कि आप पे तंत्र किया गया, झूठ बोलते हैं पैसा के ऐंठने के लिए। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आपको एक बार अपने घर का नक्शा, या कोई भी आपके पास में वास्तु कंसल्टेंट हो जो वास्तु के बारे में ज्ञान रखते हो, उनको आपको अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहिए। मैंने बहुत सारे केस स्टडी किए हैं, यहाँ तक कि जिन पे भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के साया वगैरह थे, और उन्होंने 50 जगह उनको अपने मरीज को दिखाया है, लेकिन कहीं से कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो मैंने बहुत सारे केसों में ये पाया कि उनके ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा नहीं थी, हवाएं नहीं थी, भूत प्रेत कुछ भी नहीं था। उनके घर के अंदर वास्तु दोष लगा हुआ था, जिसके कारण उनको यह परेशानी आ रही थी। जब उनके घर का हमने वास्तु दोष निवारण किया, वास्तु दोष का उपाय किया, उनको तुरंत रिजल्ट आ गया, सही हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाई बहन जो बेचारे परेशान होते हैं, उनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिस पर भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात खई चुड़ैल राक्षस भ्रम राक्षस दानव पित्त प्रेत जो भी हो, बता देते हैं लोग कि प्रेत है, मसान है, झूठ बोल देते हैं क्योंकि लक्षण शायद ऐसे ही लगते हैं उनके देखने में। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आवश्यकता होती है जो जानकार हो, जो अच्छे से जानता हो इस चीज़ को कि ऊपरी बाधा है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढोंग करके बैठे हैं और उन्होंने जो वास्तव में ही उन्होंने विद्या और सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं,
उन लोगों का भी नाम खराब कर देते हैं वो लोग। सिद्धियाँ करते नहीं, कोई भी विद्या उनके पास होती नहीं है, विधा वो जानते नहीं कोई भी, लेकिन वो अपना व्यापार बना लेते हैं उस चीज़ को और उसका गलत प्रयोग करते हैं। उनको यही पता नहीं होता कि सामने वाला जिसको वह देख रहे हैं उस पर ऊपरी बाधा है या वह किस कारण से परेशान है। जब तक कारण नहीं पता होगा आपको तब तक उसे सही नहीं कर सकते। जब आपके मंत्र सिद्ध नहीं है, आपने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर रखी, आपको पता नहीं है कि कैसे वश में किया जाएगा किसी चीज़ को, तो कहीं कुछ नहीं होता है। और बहुत बेचारे जो लेके जाते हैं अपने मरीज को परेशान घूमते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केस आए, मैंने देखा उनको, पर वो ये बताते थे कि हमने बहुत जगह दिखा लिया पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उनके घर में वास्तु दोष को पाया, वास्तु दोष का उपाय किया तो बिल्कुल ठीक हो गए, एक ही बार में ठीक हो गए। उनके साथ होता क्या था कि वो कहीं जाते थे किन्हीं सिद्ध पुरुष के पास, गुरु जी के पास, तांत्रिक के पास, जो तंत्र सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वो अपनी क्रियाओं से कर तो देते हैं, लेकिन समस्या जड़ से ख़त्म नहीं होती थी उनकी। वो कहीं जाते थे तो उनको आराम तो मिलता था, पर कुछ समय के लिए, उनको बाधा में जो है जो परेशानी आ रही होती थी उसमें उनको आराम मिल जाता था और थोड़े दिन बाद समस्या वहीं से शुरू हो जाती थी। स्थिति ऐसी ही बन जाती थी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें मलिनता आपके घर के अंदर वास्तु दोष लगा हुआ है तो वह उस व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। आप तंत्र क्रियाओं से कुछ समय के लिए राहत तो दे सकते हैं उनको, लेकिन वह ख़त्म नहीं होगा जब तक आप उसके दोष को ख़त्म नहीं करोगे जड़ से। ये कैंसर जैसी बीमारी होती है एक तरह से, कि आप उसको जब तक उसकी कोशिकाएं रहेंगी अंदर तक, कैंसर का इलाज क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी कोशिकाएं अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और उसका ऑपरेशन अगर जल्दी पता चल जाए तो ऑपरेशन करके जितने में थोड़ी सी कोशिकाएं फैलती हैं उतने बीच से उसको निकाल दिया जाता है तो वह सही हो जाता है व्यक्ति। लेकिन कहते हैं कि बाद में फिर से भी अगर जरा सी भी कोशिका रह जाए कहीं भी उसकी तो वह दोबारा से वही रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से हर चीज़ का है। भाई कहीं से आपने किसी चीज़ को, मान लीजिए किसी जगह पर आपने मिट्टी का ढेर डाल दिया, अभी आपने वहाँ से मिट्टी उठा ली, लेकिन कोई भी व्यक्ति देख के बता देगा कि यहाँ मिट्टी पड़ी थी, क्योंकि जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, उसको धोया नहीं जाएगा, तब तक वहाँ मिट्टी का असर रहेगा। वहाँ पानी बढ़ जाएगा तो कीचड़ हो जाता है, गंदगी रहती है। जब तक उसको साफ़ नहीं किया जाएगा बिल्कुल, तब तक वह असर अपना दिखाता रहेगा। इसलिए क्या होता है कि कई लोगों को ऊपरी बाधाएं उनके घर से काम कर रही होती है, उन पे पितरों का साया होता है, पितृ उनके बिछड़ रहे होते हैं, घर में पितृदोष लगा हुआ होता है, उनके घर के स्थान में एक पितरों का स्थान होता है, वहाँ उनके दोष लगा हुआ है, उसकी वजह से वह परेशान है। अब जब वो किसी के पास जाएंगे इलाज के लिए तो वह व्यक्ति उनके लिए वहाँ क्रियाएं करके उनको आराम तो कर देगा, लेकिन जब तक वहाँ से दोष खत्म नहीं होगा उनके घर में से, फिर से परेशान करना शुरू कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अगर ऐसी समस्याएं किसी को चल रही हैं या आपको मिलने वाले हैं या कोई आपके परिचित हैं और वह सही नहीं हो रहे, परेशान रहते हैं, बार बार इलाज कराते हैं और फिर से वही समस्या आती है, तो एक बार उनसे उनके घर का वास्तु दोष चेक कराने के लिए ज़रूर कहिए। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जिसकी कोई भी समस्या, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसने सारे कुछ कर लिए, और जो वास्तु को अच्छे से समझने वाला होगा, तंत्र विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला होगा, एस्ट्रोलॉजी को वास्तव में अच्छी तरह से जानने वाला होगा, तो वो कहीं ना कहीं से उपाय आपका ढूंढ लेगा। आपके घर में घुसते ही वह उपाय ढूंढ लेगा कि ये समस्या कहाँ से है। उसको घुसते ही पता चल जाएगी कि समस्या है कहाँ से। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी उपाय को करने से घर का दोष खत्म कर दिया, वास्तु दोष,
लेकिन उसकी कुंडली में दोष लगा हुआ है। मान लीजिए आपने पितृदोष घर से तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, तो जन्म कुंडली भी व्यक्ति की चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसकी जन्म कुंडली में पितृदोष तो नहीं है। अगर पितृदोष जन्म कुंडली में लगा हुआ है तो आप घर से भी हटा दोगे, तब भी वह थोड़े समय के लिए तो फ़ायदा मिलेगा उसको, लेकिन दोबारा से उसको वह परेशानी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कुंडली में अगर दोष है, कुंडली में से भी ख़त्म करना है। घर के अंदर दोष है तो घर में से भी ख़त्म करना है। अगर व्यक्ति पे कोई दोष है, व्यक्ति पे अगर कोई चीज़ है, प्रेत बाधा है या कोई भी ऊपरी बाधा है या तंत्र किया गया है, तो सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए कि उन पे कोई ऊपरी बाधा नहीं है, तो घर के दोष को चेक करना चाहिए। घर के अंदर दोष नहीं है तो उसकी कुंडली को चेक करना चाहिए। इन तीनों में से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तीनों में से उसको कहीं ना कहीं दोष आपको मिल जाए। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके घर में भी दोष होता है, कुंडली में भी दोष होता है और उनके ऊपर भी दोष होता है। ऐसी समस्याओं में थोड़ा समय लग जाता है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट पक्का 100% आते हैं और बहुत ही जल्दी चमत्कार हो जाता है एक तरह से। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आपकी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो आप अपने घर के वास्तु दोष को ज़रूर चेक कराइए। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके घर का अगर वास्तु दोष चेक कर लिया आपने और वास्तु दोष को उसको हटा दिया, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट 100% आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से चमत्कार हो गया, चाहे आप वर्षों से परेशान हो। मैंने बहुत सारे केस स्टडी करे हैं और मैंने उनमें वास्तु दोष को ख़त्म किया है। जहाँ पे वास्तु दोष था उसको वास्तु दोष से ख़त्म किया, जहाँ पर अगर तंत्र जैसी समस्याएं थी तो उसको तंत्र से काटा है। हर चीज़ का उपाय उसके अनुकूल ही किया जाएगा। वास्तु दोष है तो उसको वास्तु दोष से ही ख़त्म किया जा सकता है, ना कि उसको तंत्र विद्या से। अगर तंत्र विद्या है, कहीं तंत्र है या खिलाया पिलाया जैसे भी है, टोना टोटका किया गया है या कहीं से तंत्र मंत्र करवाया गया है किसी व्यक्ति पर, तो उसको फिर तंत्र विद्या से ही काटा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है इस समय कि जो लोग जानते ही नहीं हैं, जो तंत्र विद्या जानते हैं सिर्फ, तो उनके पास तंत्र विद्या जाते हैं लोग और वह तंत्र करते रहते हैं, लेकिन दोष है ही नहीं तंत्र का, तंत्र किया ही नहीं गया व्यक्ति पे, तो उसको फ़ायदा कहाँ से पहुँचेगा। तो भाई उसके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है तो वास्तु दोष खत्म करना चाहिए। तंत्र प्रयोग से क्या हो जाएगा, फिर उसको आराम तो मिलेगा कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था। नमस्कार, जय मां कामाख्या।